उसमें प्रपोजल दी 12 महीने की एवरेज का हम 50% पेंशन देंगे। फैमिली पेंशन का हमने कहा जो पेंशन ले रहा है, पेंशनर की डेथ होती है तो फैमिली को 30% उसका देंगे। हमने कहा हमें नहीं मंजूर है, इसमें 30% पे का होता था फैमिली पेंशन का, तब उसने कहा 60% हम पेंशन देंगे। तो इसके साथ साथ जब उसने कहा कि हमने कहा कि हमें जो 60% कट हमारा पहले दे रहे हैं वो मिलना चाहिए, उस पर वो साइलेंट हो गए। उन्होंने कहा अगर 60% लेना है तो 50% पेंशन नहीं मिलेगी, 6.99 मिलेगी, वो बहुत ही कम पेंशन है। हमने उसको कहा कि हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद मिनट्स आए, ड्राफ्ट मिनट्स को लीडर स्टाफ साइड रघवैया जी ने करेक्ट करके भेजा। उसके बाद अपनी मर्जी से उन्होंने ये एक वर्ड ऐड किया कि ठीक है लमसम 6 महीने का 1/10 भाग हम देंगे। क्यों देंगे भाई? आप एक तरफ कह रहे हो 10% आपका कटता है, 18.5% हम डालेंगे। अरे 10% में 30 साल में जोड़ लीजिए कितना नौजवान का पैसा होता है, उस पे इंटरेस्ट लगा लीजिए। 18,000 जो अगर बेसिक पे ले 50% दिए जोड़ लेंगे, 1 करोड़ रुपया 30 साल में होता है। उसका 10% क्या मिलेगा उसको? तो इसमें आप 18.5%, हमें तो कुछ देना नहीं उसमें। आपने आप तो जैसे बच्चों को एक मर्तमान में टॉफी रख दी कि ये टॉफी है तुम्हारे लिए, वो दिखा रहे हो कि 18.5% हम अपना शेयर देंगे। उस 18.5% को क्या करोगे आप? हमें उसमें हम आपसे 18.5% नहीं मान रहे, आप उसके इंटरेस्ट का ही मुझे आधा दे दो, मेरा जो 10% कटता है विद इंटरेस्ट मुझे पूरा दे दो। कितने सही, ये हमने डिमांड की है। सही बात है दोस्तों। NFIR URMU कभी गुमराह नहीं करेगी। हमने उनको कहा कि आप नाम कोई भी रखिए, लेकिन हमें जो लिबरलाइज और पुरानी पेंशन में प्रावधान है वो सारे मिलने चाहिए। हमें ये भी मंजूर नहीं है। 12 महीने की हमने एवरेज निकाल के देखी, लास्ट पे ड्रान जो है वो ज्यादा होता है 12 महीने की एवरेज पे से। अगर मेरी एम्प्लॉय की पेंशन और इंक्रीमेंट लग जाती है, प्रमोशन लगती है 6 महीने के बाद, तो मेरी पेंशन में कमी आ जाती है। इसलिए वो मंजूर नहीं है। हमने लिख के भेजा ये कि हमें पुराना ही फार्मूला चाहिए, कम्यूटेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा। जो ओल्ड एज में ऑलरेडी एक प्रावधान किया 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन में कि 80 साल 90 साल 95 साल 100 साल पे पेंशन जो है इतनी बढ़ेगी, 100 साल अगर जिंदा है तो 100% पेंशन बढ़ेगी, वो कहीं प्रावधान नहीं रखा। आपने ये कहा कि आप 2 चीजों में से ऑप्ट कर दो, या NPS या UPS, लेकिन पेंशन आपको उसके मुताबिक मिलेगी। हमें मंजूर नहीं है। आपको मंजूर है? नहीं है। तो इसलिए साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपको सही रास्ता दिखा के गुमराह नहीं करेंगे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 23 से लेकर 27 तक पूरे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर हर ब्रांच ने डेमोन्स्ट्रेशन किया इसी मांग को लेके। पोस्टरों के द्वारा आपको बताया गया है। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में उस सोमनाथन से फिर दोबारा मीटिंग है, इस पे डिस्कस होगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। मेरे पास आइटम बहुत है। ये हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, सारे मसले जो हमने डिसाइड कराए इसके अंदर है।
टेक मैनों का, टेक्निकल कैटेगरी का, ऑपरेटिंग का, कमर्शियल का, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का, S&T का जो हम लड़ रहे हैं उसके भी इसके बारे में है। मैं आपसे आज जहां से शुरू कर रहा हूं कि 11 साल बाद यूनियन की मान्यता के लिए इलेक्शन हो रहा है। अगर आप देख लीजिए प्रैक्टिकल काम कौन करके देता है। हमने वो आइटम कराई है, डिवीजन चाहे इंप्लीमेंट करा पा रहा कि नहीं कराया। गेटों पे 3 गेट में जहां 50,000 हो चुके हैं टीवी जो, और इतना ही नहीं, जो क्वार्टरों के अंदर फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम नहीं है, सब स्टैंडर्ड क्वार्टर हैं, उसका किराया जब से क्वार्टर बना तब से रिड्यूस होगा। जो 10% अभी बढ़ा है उनका नहीं कटेगा। टाइप 1 क्वार्टर किसी को नहीं मिलेगा, टाइप 2 मिलेगा, उसको उसमें मिला दीजिए। ये भी फैसला आपको करके लाके दिया है। मेडिकल चेकअप का हर डिवीजन के अंदर जो हमारे पेशेंट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, उनके लिए रेस्ट करने का प्रोविजन होना चाहिए। आई टेस्ट के लिए एक मशीन आती है पेरीमेट्री, वो होनी चाहिए। तो साथियों, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन काम कर रही है, NFIR काम कर रही है। आगे एजेंडा है 8वें पे कमीशन के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही अपील है कि आप भी, हम साल में 200 रुपया लेते हैं, 500 रुपया नहीं लेते। उसको आप एवरेज 12 महीने में जो है डिवाइड कर लीजिए कितने पैसे पर मंथ पड़ते हैं। उसी से 1 लाख रुपया में जो सेंट्रल ऑफिस में स्टाफ बैठा है उसको सैलरी देता हूँ, जो आपका ये मटेरियल है उसको बना के देता हूँ। तो हमें चंदा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जब झूठ पड़ेगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आपके काम से मतलब है। तो मेरा आपसे बार बार अनुरोध है, 4, 5, 6 दिसंबर को जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के लिए मान्यता के लिए डेट फिक्स हुई है, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। मुझे अंबाला डिवीजन से 80% वोट चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूँ। सेवा में कमी हो सकती है, जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। NFIR जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, URMU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री BC शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।